ओके, तो आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक फ़ाइल में ओपन कर लेता हूँ जो हमारी पहले फ़ाइल चल रही थी। ठीक है, इसके अंदर मैं आज आपको कुछ एक नई चीज़ के बारे में बताऊँगा। वो आपका होता है स्टाइल गाइड। अगर आप में से किसी को पता है स्टाइल गाइड के बारे में, तो स्टाइल गाइड, तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको स्टाइल गाइड के बारे में बताऊँगा कि स्टाइल गाइड क्या होती है और कैसे आप क्रिएट करते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है स्टाइल गाइड की आपको। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे स्टाइल गाइड के बारे में। आई होप कि अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग अपने पास लिख के रखेंगे। आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ अपने पास लिख के रखिएगा, फिर मैं आपको सेशन के आखिर में प्रॉपर्ली मैं गाइड कर दूंगा आपको। ओके, अच्छा, स्टाइल गाइड एक्चुअली क्या होती है? स्टाइल गाइड आपकी होती है जिसको आप कोई किसी भी ब्रांड के गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए हम स्टाइल गाइड एक बनाते हैं, उसकी ब्रांड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आप कोई वेबसाइट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी स्टाइल गाइड की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल की आप कोई भी प्रोडक्ट को आप जो है वो अगर यूज़ करें तो आपको कोई एक ही तरह की ब्रांड की जो लुक एंड फील है वो आपको एक ही तरह से फील होगा, चाहे आप उसकी वेबसाइट आप यूज़ करें या फिर आप उसकी मोबाइल ऐप आप यूज़ करें। इसी तरीके से अगर आप फेसबुक को आप मोबाइल ऐप के ऊपर यूज़ करें या फिर आप उसको वेबसाइट के ऊपर यूज़ करें तो आपको सिमिलर एक्सपीरियंस और सिमिलर ब्रांडिंग और सिमिलर लुक एंड फील आपको वहाँ पर मेंटेन लगता है आपका फेसबुक को भी या फिर कोई भी आप बड़े ब्रांड को आप देखें। तो जो आपकी ये मेंटेनेंस होती है कि मतलब कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक UI UX टीम के अंदर आपके फॉर एग्जांपल अगर 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, ठीक है, या और बड़ी टीम आपकी UI UX की, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मतलब सेम ही ब्रांड के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, अभी तक तो आप जो है आप ये सोच रहे थे कि आपका एक प्रोजेक्ट होता है और हर प्रोजेक्ट की अपनी गाइडलाइन होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक आपका ब्रांड है, फॉर एग्जांपल इल्मिस्ट है। अगर आप इल्मिस्ट को ले लें तो इल्मिस्ट के अंदर आपके फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इल्मिस्ट के अंडर। ठीक है, अच्छा, अब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट से मेरी क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल इल्मिस्ट का एक आपका फ्रंट एंड है जो आपका यूज़र यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, इल्मिस्ट का एक बैक एंड है जो कि आपका ऑपरेशनल टीम है वो आपकी यूज़ कर रही होती है। ओके, इसी तरीके से इल्मिस्ट का एक अलग प्लेटफॉर्म है जो कि आपके एडमिन्स और जो आपके सुपरवाइजर्स वगैरह जो होते हैं वो आपके यूज़ कर रहे होते हैं। तो मतलब ये आपके एक ब्रांड आपको नज़र आता है, लेकिन उस ब्रांड के अंदर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी मल्टीपल टीम्स आपकी काम कर रही होती हैं। ओके, तो इसी तरीके से जो आपकी स्टाइल गाइड होती है, फॉर एग्जांपल हर प्रोजेक्ट के ऊपर आपका हर प्रोजेक्ट के ऊपर आपका अलग बंदा काम कर रहा है UI UX के ऊपर या फिर उसकी डिज़ाइंस के ऊपर, उसके फ्रंट एंड के ऊपर। तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। ठीक है, अच्छा, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होती है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसकी एक ब्रांड गाइडलाइन, आप उसकी एक स्टाइल गाइड आप बना दें। ठीक है, स्टाइल गाइड आपकी हेल्प करती है आपकी किसी भी ब्रांड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कि उस ब्रांड के अंदर कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके एक ही तरह से उसका लुक एंड फील हो और जो उसका यूज़र एक्सपीरियंस हो वो आपका एक ही तरह से सिमिलर हो। ठीक है, अच्छा, अब इससे क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल फेसबुक की अगर आप मिसाल लें, ठीक है, या फिर आप किसी यूट्यूब की अगर आप एग्जांपल ले लें फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप गूगल की अगर आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो ये आपकी वो वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिनको हर बंदा यूज़ करता है, इवन के डेस्कटॉप पे भी यूज़ करते हैं और इवन के वेबसाइट पे भी यूज़ करते हैं और मोबाइल ऐप पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हर बंदा इन 3 वेबसाइट्स को यूज़ करता है प्रॉपरली। ठीक है, तो इन 3 वेबसाइट्स को यूज़ करते वक्त आप जो यूज़र एक्सपीरियंस जो आप फील करते हैं वो आप तकरीबन सिमिलर यूज़र एक्सपीरियंस आप फील करते हैं। उसका जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको ये इनपुट का जो स्टाइल है आपका, इसका जो एक्सपीरियंस है, जैसे आप यहाँ पर कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिखते हैं, आपको ये वाइट बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, आपको इसके पीछे आपको शेडो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपको एक बटन का आपको स्टाइल नज़र आ रहा है, आपको एक यहाँ पे इनपुट का एक स्टाइल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन आपको नज़र आ रहा है। आपको ये फॉन्ट्स हैं, आपके जो फॉन्ट के साइजेस हैं, आपका जो फेसबुक का लोगो को यूज़ करने का जो स्टाइल है,
ठीक है। वो आपको तकरीबन सिमिलर वे में आपको यूजेज इसका नज़र आएगा कि आप इसको चाहे मोबाइल ऐप पे आप यूज़ करें या फिर आप इसको वेबसाइट पे यूज़ करें। तो ये चीज़ें आपकी कंसिस्टेंसी जो मेंटेन होती है, ये आपकी स्टाइल गाइड के थ्रू आपकी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल की एग्जांपल लें तो गूगल के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो गूगल अपनी ब्रांडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेकर आए पिछले कुछ सालों में। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप गूगल का जीमेल आप यूज़ करते थे कुछ अर्से पहले, तो जीमेल का एक जो लुक एंड फील था वो थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। आज अगर आप जीमेल को देखें तो इसका जो लुक एंड फील है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप गूगल के अंदर अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इस बटन को अगर आप माउस ओवर करें तो आपको एक डिफरेंट लुक एंड फील आपको नज़र आता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे गूगल की और प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आप गूगल फोटोज़ को अगर आप यूज़ करें या फिर गूगल ड्राइव को अगर आप यूज़ करें तो आपको एक सिमिलर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है कि मतलब आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं ऑब्वियसली, कि आपका गूगल फोटोज़ आपका अलग प्रोजेक्ट है, गूगल ड्राइव आपका अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से आपका जीमेल आपका एक अलग प्रोजेक्ट है अंडर गूगल, ठीक है। तो मतलब एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके पास होते हैं और हर प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल टीम्स हो सकती हैं, मल्टीपल लोग हो सकते हैं जो कि आपके हर प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग आपके काम करें, ठीक है। तो हर प्रोजेक्ट जो है वो आपकी हर टीम आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, इसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी स्टाइल गाइड प्रॉपर तरीके से बनी हुई हो। और जब आपका एक ब्रांडिंग लाइन के ऊपर जब आप जाते हैं, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वो चीज़ आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपको बताऊंगा और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टाइल गाइड आप कैसे बना सकते हैं और कैसे आप स्टाइल गाइड को अपना मेंटेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टाइल गाइड बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। अब उसके अंदर आपको यहाँ पे उसके अंदर आपको एक बंदा आपका वेबसाइट पे काम कर, 2 बंदे आपके वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और 3 बंदे आपके मोबाइल ऐप पे काम कर रहे हैं फॉर सपोज, ठीक है। तो वेबसाइट का UI UX डिफरेंट होगा और मोबाइल ऐप का UI UX आपका डिफरेंट होगा, लेकिन जो ब्रांडिंग स्टाइल गाइड है उसकी जो आपका उसके जो ऑप्शंस है, जो उसकी स्टाइल गाइड है मोबाइल ऐप की, वो आपकी कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। वो आपकी डिफरेंट नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है कि आपको एक ब्रांड के अंदर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अच्छा, अब वो आपको एक स्टाइल गाइड आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपके तौर के ऊपर आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी स्टाइल गाइड बनाने के लिए, कोई भी चीज़ आपको बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इंस्पिरेशंस ढूंढनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको बताया कि आपको कोई UI UX आपको बनाना है किसी वेबसाइट का, तो उसके लिए उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप अपना थोड़ा टाइम आप अपने रिसर्च वर्क के अंदर आप गुजारें। आप देखें कि और मज़ीद आप अपना एक आइडिया, आप अपना माइंड सेट आप बना लें कि आपको इस तरह की स्टाइल गाइड आपको बनानी है। फिर जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको इस लेवल की आपको स्टाइल गाइड बनानी है और उसके अंदर अगर आपको कोई इन्हांसमेंट, अगर आपको ड्यूरिंग द वर्क अगर आपको कोई इन्हांसमेंट अगर फील होती है तो वो भी आप कर सकते हैं उसको यूज़ करते हुए, अपने माइंडसेट को यूज़ करते हुए। लेकिन एटलीस्ट आप कुछ वक्त अपना रिसर्च के अंदर आप गुजारा करें कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका बाद में बच जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आप बगैर रिसर्च किए आप कोई काम स्टार्ट कर दें और फिर बाद में आप सोचते रहते हैं बैठ के कि भाई मतलब अब मैं इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ करूँ। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले अपना थोड़ा वक्त आप रिसर्च के ऊपर आप गुजारें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट की कोई स्टाइल गाइड बनानी है, ओके। रेस्टोरेंट की मुझे कोई वेबसाइट बनानी है जिसके लिए मुझे स्टाइल गाइड की ज़रूरत है। या फिर फॉर एग्जांपल हमारा एक आइडिया था कि फ्यूल डिलीवरी सर्विस, जैसे कि हम उबर की वेबसाइट भी हम बना रहे हैं, तो फ्यूल डिलीवरी सर्विस की अगर आपको कोई स्टाइल गाइड बनानी है तो इसके लिए हम जिस वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं उसका नाम है काफो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर काफू की वेबसाइट को अगर आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर काफू की वेबसाइट से आपको स्टाइल गाइड का इसका आइडिया हो जाएगा कि काफू की स्टाइल गाइड किस तरह की होगी। मतलब इसके अंदर आपका काफू का लोगो किस तरह से इन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि एक लोगों के आपके मल्टीपल वेरिएशंस होते हैं। अगर आप यहाँ पर काफू के लोगों को गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे फॉर एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पर काफू के मल्टीपल लोगो यहाँ पर मिलेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ काफू दुबई फ्यूल डिलीवरी सर्विस, ओके। तो आपको यहाँ पर काफू की मल्टीपल ब्रांडिंग्स आपको मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इस ट्रक को अगर आप यहाँ पर देखें, जो फ्यूल पंप है आपका, ये आपका फ्यूल मोबाइल पंप है ये, अगर आप इसको देखें तो इसका कलर आपका डिफरेंट है, इसकी ब्रांडिंग डिफरेंट है। अगर आप इसको देखें तो इसकी ब्रांडिंग आपकी डिफरेंट आ रही है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी ब्रांडिंग आपकी डिफरेंट है। मतलब कलर्स ही अगर आप यहाँ पर देखें तो कलर्स आपके डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये आपकी ब्रांडिंग गाइडलाइंस जब आपकी चेंज होती है तो उसके अंदर आपको ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है कि जो आपकी ब्रांडिंग गाइडलाइन है वो आपकी किस तरीके से आपकी, क्योंकि एक जगह आप ब्रांडिंग
गाइडलाइन चेंज करेंगे तो आपके पूरा ब्रांड का कलर्स आपके चेंज हो जाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक जगह चेंज किया, मतलब ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप एक जगह चेंज करें तो पूरी ब्रांडिंग गाइडलाइन से वो आपको मैच करता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उठा के कोई भी दूसरा कलर आपने यूज़ कर दिया अपने ब्रांड के अंदर जो कि आपके ब्रांडिंग गाइडलाइन में पहले था ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसकी कोई एग्जिस्टिंग ब्रांडिंग गाइडलाइन है भी या नहीं है। अगर कोई एग्जिस्टिंग ब्रांडिंग गाइडलाइन नहीं है तो आप अपनी अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करें। आप अपनी अप्रोच को क्या कर सकते हैं कि अब आप कोशिश करें कि आप उस ब्रांडिंग गाइडलाइन को आप मेंटेन करना शुरू करें। अगर आपको ब्रांडिंग गाइडलाइन नहीं मिलती, अगर फॉर एग्जांपल आपको ब्रांडिंग गाइडलाइन मिलती है तो ये बहुत ही वेल एंड गुड है कि आपको पता होगा कि आपको इसमें कौन से कलर्स आपको यूज़ करने हैं, आपको कौन सा फॉन्ट स्टाइल आपको यूज़ करना है, हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल उसकी इमेजेस हैं वो आपको कैसे यूज़ करनी है, उसके लोगो का स्टाइल है वो आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है ब्रांडिंग गाइडलाइन को अगर आप यूज़ करें। ओके अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रांडिंग गाइडलाइन बनाकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ब्रांडिंग गाइडलाइन बनाने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप थोड़ा सा अपना रिसर्च वर्क करें, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल स्टाइल गाइड, ठीक है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टाइल गाइड्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। अच्छा, स्टाइल गाइड के अंदर क्या होता है कि स्टाइल गाइड के अंदर आपको उसके स्टैंडर्ड जो होते हैं, जो आपको गाइडलाइन आपको मेंटेन करनी होती है वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक बहुत बेसिक सी स्टाइल गाइड्स हैं जिनको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल की भी होती है। मतलब ये इसको आप फाइनल वर्जन मत समझिएगा, ये आपकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल की भी होती है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर आपको एक एक चीज़ आपको डिफाइन करनी होती है कि आपका फॉर्म का लेआउट क्या होगा, आपका बटन का लेआउट क्या होगा, बटन के अंदर अगर आपके मल्टीपल वेरिएशंस है तो उनका लेआउट आपका क्या होगा, उनका साइज़ क्या होगा बटन के अंदर जो फॉन्ट साइज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड साइज़ आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो मतलब एक एक चीज़ की आपको वेरिएशंस आपको फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ब्रांडिंग गाइडलाइन को डिज़ाइन आप कैसे करते हैं वो आपके अपने ऊपर है कि आप उसको कितना अच्छे तरीके से आप मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग गाइडलाइन अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँ, मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ लार्ज साइज़, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग गाइडलाइंस को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके अच्छा, ये एक ब्रांडिंग गाइडलाइन मैंने ओपन करी है जो कि बहुत ही सिंपल सी है। ये बहुत ही छोटी इमेजेस आ रही है, इनको मैं बड़ी इमेजेस को खोल लेता हूँ। एक मैं ये वाली ओपन कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी मुझे डिटेल लग रही है, एक मैं ये वाली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ 2-3 ब्रांडिंग गाइडलाइंस मैंने यहाँ पर ओपन करी हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी ब्रांडिंग गाइडलाइन है, इसके अंदर कोई भी चीज़ इन्होंने डिफाइन नहीं करी सिवाय इन्होंने नॉर्मल एक फॉन्ट फैमिली इन्होंने डिफाइन करी है। फिर हेडिंग के इन्होंने मल्टीपल कलर्स, हेडिंग के इन्होंने मल्टीपल फॉन्ट साइजेस यहाँ पर डिफाइन किए, ठीक है। इन्होंने पैराग्राफ के स्टाइल यहाँ पे डिफाइन किया कि पैराग्राफ के इनके पैराग्राफ 1 2 3 4 इस तरह के ऑप्शंस इनके पास हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने एक बटन का कलर इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर कलर्स आपको कुछ नज़र आ रहे हैं। अब कलर्स के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने ग्रीन कलर यूज़ किया तो वो ग्रीन का लाइटर ग्रीन भी यूज़ करते हैं, उसका लाइटेस्ट ग्रीन जो है वो भी यूज़ करते हैं, उसका लाइट ग्रीन भी यूज़ करते हैं। मतलब इस तरह से आप मल्टीपल कलर के वेरिएशन आप यूज़ करते हैं सेम कलर टोन को फॉलो करते हुए। कलर टोन आप चेंज नहीं करते। कलर टोन में किसको कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड अगर आप यहाँ पर बनाते हैं, लेट सपोज कि ये आपका ग्रीन कलर का ब्रांडिंग कलर है आपका फॉर एग्जांपल, तो इस कलर के अंदर आप यहाँ पर ये जो बार आपकी होती है ये आपकी कलर टोन्स होती हैं, ठीक है। इस कलर टोन को अगर आप यहाँ से इधर मूव कर देंगे तो ये आपकी कलर टोन आपकी चेंज हो जाती है। तो आप कलर टोन को आप चेंज नहीं करते, आप क्या करते हैं, आप यहाँ से आप लाइट और डार्क आप यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। लेट सपोज कि ये आपका बैकग्राउंड कलर है लेकिन आपको यहाँ पर लाइट कलर भी आपको कहीं पर यूज़ करना पड़ता है, तो आप यहाँ पर एक नॉर्मल सा एक लाइट कलर आप यहाँ पर डिफाइन कर दें, इसे ग्रीन का, जो कि आपका सेम टोन का कलर होता है बट आप ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेक्शन बनाना है और उस सेक्शन के अंदर आपको लाइट कलर देना है और उसके ऊपर टेक्स्ट आपको डार्क देना है, तो उसको आप यहाँ पर आसान तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड कलर को। आप इस तरीके से आप अगर मल्टीपल वेरिएशंस अगर आप बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मैं अपनी प्रैक्टिस को जो फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज कि अगर मुझे कोई ब्रांडिंग गाइडलाइन अगर मुझे बनानी है तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर यहाँ पर एक मैं फ्रेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप का एक मैं डेस्कटॉप फ्रेम यहाँ पर ले लेता हूँ लेट सपोज, ठीक है, जिसका साइज़ है मेरा 1440 10240।
ठीक है। ये मैंने इसका डेस्कटॉप फ्रेम एक लिया है, इसके अंदर मैं अभी ऑटो लेआउट के ऊपर नहीं बना रहा, मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं इजी करने के लिए मैं आपको अभी मैं नॉर्मल जो आपके लेयर्स स्कीमा होता है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ऑटो लेआउट में अभी इसके अंदर फॉलो नहीं कर रहा। ओके, अच्छा, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो ऑटो लेआउट से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बगैर उसके भी बना सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी को मैं डिक्रीज़ करने के लिए आपके लिए मैं ये ऑटो लेआउट अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा। ओके ओके, अब लेट सपोज कि मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फ्रेम मैंने यहाँ पे लिया है, एक तरह से मैंने एक पेज यहाँ पे लिया है, और इस पेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है हमारे पास, ठीक है, एक रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता हो कि हम किसके लिए बना रहे हैं ब्रांडिंग गाइडलाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है हमारे पास, ठीक है। इस रेस्टोरेंट के प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, हमें इसकी ब्रांडिंग गाइडलाइन हमें बनानी है जो कि इसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अभी इस रेस्टोरेंट की कोई भी ब्रांडिंग गाइडलाइन नहीं है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हेडिंग मैंने यहाँ पर दे दी आपको समझाने के लिए कि हम ये एक रेस्टोरेंट की हम ब्रांडिंग गाइडलाइन बना रहे हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग गाइडलाइंस अगर आप यहाँ पर देख, अगर आप नॉर्मली अगर आप नोटिस करें अपने सराउंडिंग्स के अंदर, तो रेस्टोरेंट के जो नॉर्मली जो कलर्स यूज़ करते हैं वो ऑरेंज, रेड, इस तरह के कलर्स यूजुअली जो रेस्टोरेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉफ़ी शॉप है तो वो कॉफ़ी शॉप डार्क ब्राउन साइड पे वो ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉफ़ी शॉप वगैरह के। तो ब्रांडिंग गाइडलाइंस आपकी इंडस्ट्री वाइज आपकी जो है वो वेरी कर सकती है। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट का एक बना रहे हैं, तो रेस्टोरेंट का एक लोगो भी आपको ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो लोगो के लिए आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस आपके पास लोगो के हो सकते हैं, कि मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ रेस्टोरेंट लोगोज़, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट के मल्टीपल डमी लोगोज आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास कुछ लोगोज यहाँ पे मुझे नज़र आए, इनमें से मैं कोई एक लोगो में यहाँ पर पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लोगो है जो कि मुझे कॉफ़ी शॉप टाइप का लग रहा है, ठीक है। लेट सपोज कि मैं यहाँ से कोई एक लोगो में यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक लोगो है। ओके, अच्छा, अब ये जो लोगो है मेरे पास, इस लोगो के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो इस लोगो का भी एक अलग लेआउट है। लेआउट इसका क्या है कि इसकी जो फिश बनी हुई है, ये फिश इसकी टॉप पे बनी हुई है, उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है हाई टाइड, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पोक बार, ठीक है। तो ये मतलब एक लेआउट है आपके लोगों का। इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और जगह पे आप क्या करें कि फिश को आप लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मूव कर दें, या फिर आप हाई टाइड को आप ऊपर मूव कर दें और पोक बार को आप इसके नीचे मूव कर दें। मतलब इसकी प्लेसमेंट, क्योंकि ये आपकी ब्रांडिंग का ये पूरा एक पार्ट होता है कि आप अपने लोगों को किस तरीके से आप प्लेस कर रहे हैं ताकि लोग आपके लोगों को आप मेमोराइज कर सकें अपनी आई साइट के अंदर, मतलब वो अपने माइंड के अंदर मेमोराइज कर सकें, ठीक है। तो मतलब ये आपकी मेमोराइजेशन के लिए ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं कि आप इनको कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा मेंटेन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ब्रांडिंग जो है वो आपकी लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं। अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखें, अगर आप KFC को देखें, मैकडोनल्ड्स को देखें, इसी तरह से अगर आप किसी और दूसरे ब्रांड्स को देखें, तो आपको मैकडोनल्ड्स के ब्रांड की फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप कहीं भी रोड के ऊपर आप जा रहे होते हैं तो मैकडोनल्ड्स का आपको M नज़र आता है, ठीक है। इसी तरह से आप KFC के अंदर अगर आप कहीं भी रोड पर जा रहे होते हैं तो आपको KFC का वो बड़ी में आपको बुड्ढे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो KFC के जो आपके एक सिंबल है, तो मतलब वो आप इस तरीके से आप अपनी ब्रांडिंग गाइडलाइंस को आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं कि आप जो है वो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर सकें ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू आपकी बढ़ सके, ठीक है। तो ये आपकी शुरू में आपको इतना इफेक्टिव आपको ये नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका ब्रांड का ड्यूरेशन आपका बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतना ज़्यादा आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और इसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होती है अगर आप स्टाइल गाइड को प्रॉपरली आप मेंटेन करें। ओके, अब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डिफाइन कर दी, फॉर एग्जांपल लोगो वेरिएशंस। ओके, अब जो भी आपके लोगों के वेरिएशन है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपके लोगों के मल्टीपल वेरिएशंस आपके हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई 3 वेरिएशंस आपने डिफाइन कर दिए, एक लाइट कलर के बैकग्राउंड के लिए, एक डार्क कलर बैकग्राउंड के लिए, और एक आपका नॉर्मल बैकग्राउंड जो आपका होता है जिसमें लाइट और डार्क के अलावा जो आपका कोई बैकग्राउंड अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर इसका लाइट कलर का बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एक आप लोगो डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपका थोड़ा सा डार्कर बैकग्राउंड हो,
एक आपको लोगो डिफाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही एक डार्केस्ट आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका बैकग्राउंड हो। इसकी अगर आपको एग्जांपल देखनी है तो आप सिंपली आप ilmis.com के ऊपर आप जाएं तो यहाँ पर भी आपको इसकी एग्जांपल आपको नज़र आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर ilmis को देखें तो ilmis का यहाँ पर आपको एक लोगो आपको यहाँ पर नज़र आएगा जो कि यहाँ पर एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ये लोगो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास मल्टीपल आपके पास डिज़ाइन हो सकते हैं जहाँ पर आपको लाइट कलर का बैकग्राउंड लाइट कलर का आपको ilmis को लोगो आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर जाएं ilmis के, मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पर आपको ilmis की मोबाइल ऐप आपको यहाँ पर नज़र आएगी, ओके। अच्छा, मैं आपको सोशल मीडिया पोस्ट दिखा देता हूँ जो कि बहुत अच्छी एग्जांपल है इस तरह की चीज़ के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पे आपको दो वेरिएशंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक वेरिएशन आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि वाइट डार्क बैकग्राउंड के ऊपर आपको वाइट लोगो और ग्रीन कलर का आपको ये एक वेरिएशन आपको नज़र आ रहा है। एक वेरिएशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि आपका ये लाइट कलर का आपका बैकग्राउंड है और लोगो आपका डार्क है, ठीक है। तो ये दो वेरिएशन आपके हो गए। अच्छा, एक वेरिएशन इसके अंदर इसका और भी है जो कि हम फॉलो करते हैं, जो जिसके अंदर बिल्कुल आपका वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ilmis की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएँ तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वाइट कलर का बैकग्राउंड आपको नजर आएगा। तो ये तीन वेरिएशन हम ilmis के अंदर हम फॉलो करते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल वेरिएशंस आपके लोगों के हो सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ये वेरिएशंस आप, ऐसा नहीं है कि हर नए डिज़ाइन के लिए आप एक नया वेरिएशन आप इंट्रोड्यूस करवा दें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप दो वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं तो वो दो ही वेरिएशंस के अंदर से आपको कोई ना कोई एक वेरिएशन आपको यूज़ करना है। अगर आप तीन वेरिएशन यूज़ कर रहे हैं तो वो तीन में से ही आपको कोई ना कोई वेरिएशन यूज़ करना है। ऐसा नहीं हो, जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मल्टीपल वेरिएशंस आप मतलब हर डिज़ाइन के लिए आप एक अलग वेरिएशन आप इंट्रोड्यूस करवा दें, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है। मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं ilmis का भी लोगो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अभी रेस्टोरेंट का हमने एक एग्जांपल लिया तो उसी रेस्टोरेंट की एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर इसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसके दो कलर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब एक कलर हमारे पास ग्रीन है और एक कलर हमारे पास ऑरेंज है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपका प्राइमरी कलर जो आपका है वो आपका ऑरेंज होगा या फिर ग्रीन होगा। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर एक इसका प्राइमरी कलर हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस है तो आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएशंस आप यहाँ पर डिफाइन कर दें जो भी आपकी वेरिएशन है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी टीम को देते हैं तो उनको यहाँ पे उनके लिए आप यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि डार्क बैकग्राउंड वेरिएशन फॉर डार्कर बैकग्राउंड, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वेरिएशंस के आपको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं ताकि जो आपकी टीम अगर इसके ऊपर कोई काम कर रही है तो वो टीम इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आपकी ब्रांडिंग को आपकी फॉलो कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वेरिएशंस के आप यहाँ पे स्टाइल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी वेरिएशन है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी दो वेरिएशन में यूज़ कर लेता हूँ, फॉर डार्कर बैकग्राउंड और फॉर लाइटर बैकग्राउंड, ओके। अच्छा, यहाँ पर ऑब्वियसली आप इसको अपने हिसाब से चेंज करेंगे। मैंने अभी इसी की मैंने कॉपी कर दी है, ओके। अच्छा, अब इसके अलावा मतलब मैं अभी स्टाइल गाइड की मैं डिज़ाइनिंग के ऊपर मैं अभी आपको फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये जहन में रखिएगा। मैं अभी आपको स्टाइल गाइड का मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपका किस तरह का कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए, कि स्टाइल गाइड कितनी बेहतर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी आपको गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिलेंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टाइल गाइड्स के डिज़ाइन को अगर आप फॉलो करना चाहें या फिर आप चाहें तो आप अपने डिज़ाइन को भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं स्टाइल गाइड को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे लोगो वेरिएशंस डिफाइन कर दी। अब लोगो वेरिएशंस के अंदर मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब मुझे एक और चीज़ मुझे यहाँ पर डिफाइन करनी है। लेट्स सपोज के मुझे हेडिंग के कलर्स हेडिंग्स मुझे यहाँ पर डिफाइन करनी है, ओके। अब हेडिंग के अंदर आपके मल्टीपल हेडिंग्स हो सकती हैं। लेट्स सपोज हेडिंग 1, ओके। हेडिंग 2 कर दी मैंने और इस हेडिंग 1 का फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। हेडिंग 2 का फॉन्ट साइज़ मैं इससे थोड़ा कम रखता हूँ। हेडिंग 3 का फॉन्ट साइज़ मैं इससे थोड़ा कम रखता हूँ। हेडिंग 4, हेडिंग 5 और ये मेरी हो गई हेडिंग 6, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने सिंपल सा मैंने यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। मैंने सिंपल सा यहाँ पर एक स्टाइल गाइड की मैंने दो चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन करी हैं, ठीक है। हेडिंग का फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 जहाँ पर भी आपकी यूज़ होगी उसका कलर आपका रहेगा जो आपका ब्रांडिंग कलर है। ब्रांडिंग कलर में प्राइमरी कलर लेट्स सपोज आपका ये है, ठीक है। और बाकी सारी हेडिंग्स आपकी क्या होंगी, बाकी सारी हेडिंग्स आपकी नॉर्मल जो आपका बेस फॉन्ट कलर है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं,
ठीक है, जो भी आपका बेस फॉन्ट कलर है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर इसका साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे यहाँ पर और क्या चीज़ डिफ़ाइन करनी है, मुझे यहाँ पर इसके फॉर एग्जांपल मेरे पास बटन्स भी इसके हो सकते हैं कि अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसके बटन्स किस तरह के हो सकते हैं। ओके, हेडिंग के साथ साथ इसका मेरा पैराग्राफ के भी मल्टीपल स्टाइल मेरे हो सकते हैं। ओके, इसमें मैं यहाँ पे अपने जो भी मेरा पैराग्राफ है वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ lipsum.com के ऊपर, तो lipsum.com से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, टेक्स्ट मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने सेम फॉन्ट मैंने अप्लाई किया और मैंने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मैंने स्टाइल गाइड मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मैंने स्टाइल मैंने यहाँ पर इसका अप्लाई कर दिया। ओके, ओके, ये मैंने डिफ़ॉल्ट मैंने इसके स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया। मतलब अब जहाँ पे भी आप पैराग्राफ यूज़ करेंगे वहाँ पर आपको क्लियर होगा कि आपको पैराग्राफ का ये स्टाइल आपको यूज़ करना है। मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसका स्टाइल क्या होना चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपका पैराग्राफ स्टाइल ये होगा जहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पैराग्राफ के अंदर भी आपके मल्टीपल स्टाइल आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर आप अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोल्ड करना है तो वो बोल्ड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ। इसका एक होता है बिगर पैराग्राफ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप इसकी लाइन हाइट्स वगैरह को चेंज करके और थोड़ा सा एक बड़ा पैराग्राफ टाइप का आप यहाँ पर डिफाइन कर दें, जिसको आप कोट्स भी बोल सकते हैं। मल्टीपल इसके टर्म्स आपकी हो सकती हैं जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास और भी इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लिंक अगर आपको डिफाइन करना है तो वो लिंक आपका किस कलर का होना चाहिए। लेट्स सपोज कि अगर कोई विद इन पैराग्राफ आपका कोई लिंक है तो वो लिंक का स्टाइल आपका क्या होना चाहिए, वो भी आप यहाँ पर एक अपने अजम्पशन के तौर पे आप डिफाइन कर सकते हैं। या पॉसिबिलिटीज सोचते हैं कि जो आपके डिज़ाइनर्स होते हैं या फिर जो आपके मल्टीपल डिज़ाइनर्स होते हैं या जो आपके फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो आपके उनके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ ऐसी आ सकती हैं जो कि आपके स्टाइल गाइड के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि आपको कोई बताएगा नहीं। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि आपको खुद से सोचना है कि आपकी स्टाइल गाइड जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव होनी चाहिए कि जो आपकी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो इसके अंदर कि जो मिस हो आपकी स्टाइल। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आप पैराग्राफ आपके इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बटन्स की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इस बटन से पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। इसके अंदर आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके कलर्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका ब्रांडिंग कलर आपका क्या है, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ के मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ, लेट्स सपोज़ कि मुझे यहाँ पे कलर्स के वेरिएशंस आपके यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर्स में यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास दो कलर्स हैं तो मैं दोनों कलर्स में यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा। एक मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ लेट्स सपोज़, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पर एक कलर मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, ओके। अच्छा, इसका मैं सबसे पहले मैं प्राइमरी कलर में यहाँ पर डिफ़ाइन कर दूँगा, ओके। रेस्टोरेंट का बना रहे हैं तो मैं ऑरेंज कलर को प्राइमरी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड कलर आपका कोई डिफरेंट हो सकता है। लेट्स सपोज़ कि मैं इसका लेट्स सपोज़ कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 3 कलर और डिफ़ाइन करने हैं, ओके। तो ये जो 3 कलर मुझे और डिफ़ाइन करने हैं इसका मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं आपके यहाँ पे जो लाइटर जो ग्रीन लाइटर जो ऑरेंज कलर हैं आपके वो मैं यहाँ पे ईजिली मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सिंपली मैं यहाँ पे इसके जो लाइटर कलर्स हैं वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा, ओके। अच्छा, लाइटर कलर्स डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और लाइट करता हूँ मैं। इसी तरीके से जो मेरे पास ये कलर है इसको मैं यहाँ पर थोड़ा और लाइट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये 3 कलर के वेरिएशंस हमने यहाँ पर बना लिए फ्रॉम अ सिंगल कलर, ठीक है। तो ये वाइट नहीं है, वाइट से थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ओके। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वाइट है, ये वाइट से डिफरेंट है। इसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया है ताकि कलर्स आपको प्रॉपर्ली क्लियरली नज़र आ जाए,
ओके अच्छा, एक कलर मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, दूसरा कलर भी मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ। दूसरा कलर मेरा क्या है? दूसरा कलर है मेरा ग्रीन। ओके, ग्रीन कलर सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर में अप्लाई करूँगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कलर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे इसका लाइटर वर्जन, फिर इसके बाद इसका भी लाइटर वर्जन, फिर इसके बाद इसका भी लाइटर वर्जन। ओके, तो इस तरीके के मैंने यहाँ पर 3 कलर्स डिफाइन कर दिए। अब आप इसको जितना ज़्यादा आप इन्हेंस करना चाहें आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कोई इससे कलर कोड्स भी अगर आपको डिफ़ाइन करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब इट्स अप टू यू कि आप कितना इसको आप इन्हेंस कितना आप इसको इन्हेंस करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इसका जो कलर कोड है आपका, वो कलर कोड आप यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके आप यहाँ पर इसका पेस्ट कर दें, ताकि कोई भी डिज़ाइनर आपका जो है उसको प्रॉपर्ली ये क्लियर हो कि आपका ये जो कलर, ये जो आपने यूज़ किया है इसका कलर कोड जो है वो इसका ये है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगी आपके डिज़ाइनर को कि इसका क्या कलर कोड होना चाहिए, किस तरीके से आपका जो है वो ये डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर ही आपकी होनी चाहिए ये चीज़। एनीवेज, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग गाइडलाइंस को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। कलर्स मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए हैं। अब कलर्स के अलावा फिर यहाँ पर आपके और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके बटन्स हो सकते हैं, आपके मॉडल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इल्मिस की मैं आपको इस पे लेके जाऊँगा जो आपकी हमारी मोबाइल ऐप है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि लेट्स सपोज़ कि आपका ये मॉडल है। अब अगर आप इसके मोबाइल ऐप देखें तो मोबाइल ऐप के ऊपर आपको ये एक मॉडल आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, आपका जॉब्स का सेक्शन है और इसके अंदर आपको ये मॉडल नज़र आएगा। अब इस मॉडल का जो आपका स्टाइल है, ये स्टाइल आपको हर जगह पे सेम नज़र आएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये स्टाइल आपका डिफरेंट है हर मॉडल के अंदर। अगर आपको यहाँ पर्पल कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है तो आपको ये हर मॉडल में नज़र आएगी। ऑब्वियसली इसके अंदर का कंटेंट आपको डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मॉडल की लाइन आपको यहाँ पे जो आपका मॉडल का जो स्टाइल है वो आपको कंसिस्टेंट नज़र आएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर अपनी स्टाइल गाइड में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब जैसे आपको ये बटन कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास 2 वेरिएशंस आपको यहाँ बटन कलर्स के नज़र आ रहे हैं। एक आपका ये बेसिक बटन का कलर है जो कि आपका सिर्फ बॉर्डर है और बीच में टेक्स्ट है। एक आपका ये बटन कलर है जो कि आपका पर्पल है और बीच में इसका टेक्स्ट है बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर और चीज़ें देखें, अगर आप यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ देखें इसके अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट का साइज़ देखें और आप यहाँ पे अगर हेडिंग्स के साइज़ देखें तो आपके यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी कंसिस्टेंट आपकी हो सकती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे ये बटन कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये आपकी स्टाइल गाइड अगर आपकी होती है तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर आपकी स्टाइल गाइड नहीं है तो फिर ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, अब जैसे ये आपकी प्रोफाइल का सेक्शन है, जो भी यूज़र ilmiz.com पर रजिस्टर होते हैं तो उनकी प्रोफाइल बनती है। ठीक है, तो उनकी प्रोफाइल का सेक्शन है। अब प्रोफाइल के सेक्शन के अंदर यहाँ पिक्चर्स हैं आपकी, फिर इसके अलावा आपकी हेडिंग्स हैं, आपकी डेजिग्नेशन है जहाँ आप काम करें, या आपकी अपनी टैग लाइन हो सकती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपकी वो हैं जिनको आप अपनी स्टाइल गाइड के अंदर आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके टैब्स नज़र आ रहे हैं आपको। अब ये टैब्स आपके मल्टीपल स्क्रीन्स के अंदर मल्टीपल पर्पस के लिए हो सकते हैं, तो ये भी आपका स्टाइल गाइड का पार्ट आपका हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये बटन का आपको स्टाइल नज़र आ रहा है, ये आपको लेबल का स्टाइल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये बटन नहीं है बट ये आपके लेबल्स हैं जो कि आपको दिखाना है, ये एक टैग्स आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से आपके पास बॉटम टैब्स हैं। मतलब ये आपकी इस तरह की चीज़ें आपकी स्टाइल गाइड के अंदर आपकी हो सकती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, आई थिंक ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टाइल गाइड का जो भी आपका पार्ट है। इसके अंदर अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन आप में से किसी का कुछ पूछना चाह रहे हैं? ऑल क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये डिज़ाइन गाइड तो काफ़ी हद तक समझ आ गई और इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस क्लास जो थी हमारी, जी जिसमें आपने वो बताया था, आपने मोबाइल प्रोडक्ट कुछ वो बताया था, एक लेआउट का, ऑटो लेआउट के अंदर जो आपने मोबाइल के वो 6 प्रोडक्ट्स बनाए थे। जी 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 बिल्कुल सर। वो एक आपने बनाया था, मुझे अभी एक फिल और एक फिक्स, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। किसके अंदर कंफ्यूजन है? फिल के अंदर और फिक्स के अंदर? जी सर, मैं भी बता देता ये हूँ। थोड़ा सा आप बता दें।
मैं भी बता देता हूँ। अच्छा, अब फिल और फिक्स के अंदर क्या होता है, फिल अगर आप इसके वर्ड से ही अगर आप गौर करें तो फिल का मतलब ये है कि जो आपके पेरेंट कंटेनर की जो विड्थ है, ठीक है, उसके हिसाब से चाइल्ड कंटेनर आपका फिल हो जाता है। मैं आपको अभी मैं ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं कर रहा, मैं अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ फिल का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने एक और बॉक्स बनाया, ठीक है, मतलब ये आप ये कंसिडर करें कि ये आपका पेरेंट है और ये आपका चाइल्ड है, ओके ओके। अच्छा, अब इसके अंदर आपको अगर 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 फॉर एग्जांपल इसको अगर आप फिल करेंगे तो फिल का मतलब क्या है, फिल का मतलब ये है कि जो इसका पेरेंट कंटेनर है उसको ये फिल कर देगा पूरा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा फिल आपका हमेशा डिपेंडेंट होता है पेरेंट के ऊपर। अगर आपका वो पेरेंट अगर आपका कोई भी नहीं है तो आपके पास फिल का भी ऑप्शन नहीं आएगा, ओके। तो फिल आपका हमेशा डिपेंडेंट होता है आपके पेरेंट के ऊपर। लेकिन जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसकी विड्थ यहाँ पर फिक्स कर दी, मतलब ये फिल नहीं है, अब ये फिक्स्ड विड्थ पर है, ठीक है। अच्छा, फिक्स के ऊपर अगर मैं यहाँ पर पेरेंट का साइज अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो फिक्स्ड का जो आपका फिक्स्ड है उसका साइज आपका चेंज नहीं होगा जब तक आप उसको मैनुअली चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको फिल किया हुआ है और आप पेरेंट का साइज आप चेंज करते हैं तो आपका जो फिल हुआ है उसका साइज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहीं पर क्या करता हूँ। मैं यहाँ पर बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बनाता हूँ, ओके, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह का, ओके। मैंने यहाँ पर ये दो बॉक्सेस बनाए और इसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा ऐसा दे देता हूँ जो कि क्लियरली नज़र आए। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैंने इसके अंदर अभी ऑटो लेआउट अप्लाई नहीं किया, ठीक है। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर यहाँ पर इसका ऑटो लेआउट में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पे इसका ऑटो लेआउट अप्लाई किया तो अभी क्या हुआ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोनों हग कंटेंट पे हुआ है। हग कंटेंट का क्या मतलब होता है कि जितना आपके कंटेनर का जितना आपका कंटेंट का स्पेस है उतना ही पेरेंट का भी स्पेस होगा। मैं यहाँ पर पेरेंट को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पेरेंट को फॉर नाउ मैं यहाँ पे पेरेंट को फिक्स पे मैं ले जाता हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पेरेंट के ऊपर आपको यहाँ पर फिल का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है कि इस जो आपने पेरेंट सेलेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे लेयर जो आपने पेरेंट सेलेक्ट करी हुई है इसका कोई पेरेंट नहीं है तो ये किसी को भी फिल नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज कि इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने अभी पेरेंट को सिलेक्ट नहीं किया, अब मैंने जो इसके अंदर लेयर है मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास फिल कंटेनर का ऑप्शन नजर आ रहा है। फिल कंटेनर का क्या मतलब है कि जो इसका पेरेंट है उसको ये फिल कर देगा तो इसकी विड्थ आपकी कोई भी नहीं होगी। मतलब मैं इसको अगर फिल कंटेनर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये अब इसने जो पेरेंट कंटेनर मेरा है उसको इसने फिल कर दिया, ओके। अब अगर मैं पेरेंट कंटेनर की विड्थ अगर मैं चेंज करूंगा तो इसकी भी विड्थ मेरी ऑटोमेटिकली चेंज होगी क्योंकि ये मेरा फिल हुआ है पेरेंट कंटेनर के हिसाब से, ओके। अच्छा, अब लेट सपोज कि मैं इसको फिल से हटा के मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी फिक्स हुई हुई है विड्थ। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पेरेंट का जो है इसको अब मैं चेंज करता हूँ। तो अब यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली इसको क्या किया, अच्छा ये मैंने फ्रेम बनाया हुआ है इस वजह से आपको ये बाहर नज़र आ रहा है। मैं इसको फ्रेम से हटा के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वो ले लेता हूँ क्योंकि फ्रेम के बाहर का जो एरिया होता है वो आपका यहाँ से वो आपका जो है वो ओवरफ्लो हिडन, मतलब वो आपका बाहर का एरिया हाइड हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये दो मैंने बॉक्सेस लिए हैं। पेरेंट वाले को मैं क्या करता हूँ, पेरेंट वाले को मैंने यहाँ पे किया फिक्स्ड और इसको मैंने यहाँ पर किया लेट सपोज ये, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ओके। अच्छा, अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि लेट सपोज मैं इसकी विड्थ में यहाँ पे चेंज करता हूँ तो आपको यहाँ अगर आप यहाँ पर इसकी विड्थ पे गौर करेंगे तो आपको इसकी विड्थ आपको उतनी ही नज़र आएगी, इसकी विड्थ आपकी चेंज नहीं हो रही है, समझ रहे हैं। मतलब ये इसने बाहर का तो हाइड कर दिया लेकिन इसकी विड्थ इसने चेंज नहीं करी। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई इमेज प्लेस करी हुई है और वो इमेज आपकी यहाँ तक बाहर तक निकली हुई है तो वो इमेज को ये आपके इसके अंदर फिल नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको फिक्स से हटा के फिल कर देता हूँ लेट सपोज, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो विड्थ है वो आपकी इसके अंदर फिल हो गई, अब वो इससे बाहर नहीं जा रही है। सिंपल ये डिफरेंस है, क्लियर है? जी सर। सर वो आपने उसमें बताया था ना, जो आपने प्रोडक्ट्स लगा के बताया था तो आपने कॉपी किया था वो एक लाइन में ही चले गए थे।
मतलब एक आपने बनाया था, उसके बाद आपने कॉपी किया, वो फिर बिल्कुल एक्यूरेट साइज में उसके बराबर में प्लेस हो गया था वो। हाँ वो वो मैंने काफी को उससे हुआ नहीं वो। अच्छा, मैं अभी वो आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास ये एक फ्रेम है, ओके, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ये बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक दूसरा, मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट टाइटल 1 लेट सपोज, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका प्राइस मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल SAR, ओके। मैंने एक सिंपल सा, मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट बॉक्स मैंने आपको बना के दिखाया है। अच्छा, इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं ऑटो लेआउट कर दिया मैंने, ओके, और थोड़ा सा मैं इसकी UI को थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को भी ऑटो लेआउट करके इनका स्पेस में यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ, ओके। अच्छा, अब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर इन दोनों को मैंने यहाँ पे कॉपी बनाई, ठीक है, कॉपी बनाई, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट A प्रेस कर दिया, ठीक है, शिफ्ट A मैंने प्रेस किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी इन दोनों की कॉपी बन गई। अब मतलब ये पूरा, ये दोनों आपके एक ऑटो लेआउट फ्रेम के अंदर है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास एक फ्रेम है, ये पेरेंट फ्रेम है आपका, इसके अंदर आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट के बॉक्सेस हैं, ओके। अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका सीधा सीधा चलता चला जाएगा जब तक आप इसको खुद से ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ही आपका ऑटो लेआउट कंटेनर है, लेकिन इसके अंदर आपके मल्टीपल बॉक्सेस आपके इंक्रीज हो गए ऑटोमेटिकली। तो अब अगर आपको यहाँ पर लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एक का कलर मैं यहाँ चेंज करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, इन दोनों का मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपका ऑटो लेआउट का कंटेनर आपका एक ही है, और अब ये आपके ऑटोमेटिकली आपके ऑटो लेआउट के जरिए मैनेज हो रहे हैं। तो अब अगर आपको इनको मूव करना है तो आप इनको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने एरो कीज की मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम, क्लियर है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर, क्लियर हो गया। मैं असल में सर वो ऑटो लेआउट नहीं बना रहा था, मैं डायरेक्ट ही बना रहा था, तो लेआउट जो था ना वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, आगे पीछे हो रहा था। अच्छा, वो ऑटो लेआउट को आपको जो है ना, मतलब ऑटो लेआउट आपको मतलब जब भी करेंगे ना तो वो आपको फिर ऑटो, उसके जो चाइल्ड लेयर्स हैं वो आपकी ऑटो लेआउट के हिसाब से काम करते हैं। मतलब पेरेंट लेयर आपकी ऑटो लेआउट नहीं होती, और पेरेंट लेयर आपकी ऑटो लेआउट होती है, लेकिन जो इफेक्ट पड़ता है वो उसकी जो चाइल्ड लेयर्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जी सर, थैंक यू सर, अब समझ आ गया मुझे। नो प्रॉब्लम। और किसी का कोई क्वेश्चन? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कंट्रोल Z कीजिएगा जरा, वही दोबारा लेके आएगा स्टेट। कर दिया सर। अच्छा सर, आपने अभी जब इसको कंट्रोल D के साथ आप कॉपी कर रहे थे ना, जी जी, तो इस लेआउट में पोजीशन, अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद पीछे ले आए ना कंट्रोल Z के साथ, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ले आए अभी अभी अच्छा, अब ये आपके पास दो कार्ड है, अब मिसाल के तौर पर हम इनको कार्ड कह लेते हैं। जी जी। अब पैनल में देखिएगा, इसका जो एरो है वो वर्टिकल पोजीशन में जा रहा है, जबकि ये मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टली। इसकी क्या वजह से? असल में मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आप अभी जो एरो को देख रहे हैं ना, वो आपने अभी अगर आप एक चीज़ को गौर करें, आपको ये 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा अगर आप एक चीज़ पे गौर करें। हमने क्या किया हुआ है, हमने चाइल्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, हमने पेरेंट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मतलब अगर ये मेरा वर्टिकल हुआ है तो दैट मीन्स कि इसका अंदर का जो कंटेंट है ये मेरा वर्टिकल ही आएगा। आप बात समझ रहे हैं? ये अगर हमने एक बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है तो दैट मीन्स कि इसके अंदर का कंटेंट वर्टिकल आएगा। अगर हम इसके पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब है कि जो हमारा पेरेंट है उसको हमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टल करना है, ताकि उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आपका वर्टिकली हॉरिजॉन्टल मूव करे। मतलब अगर आप इसको ऐसे देखें तो इसकी पोजीशन नहीं है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन है जो इसके अंदर का जो कंटेंट है। मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये 2 बॉक्सेस हैं, ये 2 बॉक्सेस का जो लेआउट है ये हमने डिफाइन किया है कि ये आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होना चाहिए। पोजीशन नहीं। जी हाँ, एग्जैक्टली। मतलब ये अगर आप देखें ना, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अभी जो मेरा, अब देखें आप, मैंने यहाँ पे पेरेंट सेलेक्ट किया है, मैंने यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्ट नहीं किया।
मैंने यहाँ पेरेंट सेलेक्ट किया है, तो दैट मीन्स कि इसके जो पेरेंट का जो लेआउट है वो मेरा अभी हॉरिजॉन्टल हुआ है, मैं इसको वर्टिकल करता हूँ तो ये मेरा वर्टिकल हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर का जो कंटेंट है ये मेरा चेंज होता है, मतलब ये चेंज नहीं होता, इसके अंदर का जो कंटेंट है ये चेंज होता है मेरा। ओके सर, अंडरस्टैंड सर, बहुत शुक्रिया सर, समझ गया। नो प्रॉब्लम जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक और चीज है, कंस्ट्रेंट्स हम पढ़ेंगे आगे चल के? सॉरी? कंस्ट्रेंट्स? जी जी, कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे हम, बिल्कुल पढ़ेंगे। इसमें अभी कुछ चीज़ें टेक्निकली बाकी हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा वक्त में इस वजह से दे रहा हूँ। मैं मतलब थोड़ा स्टाइल गाइड मैंने इस वजह से मैंने यहाँ पे आज लगाया है कि आप लोगों की जो हमारी पुरानी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो आप लोगों की थोड़ी सी क्लियर हो जाए पहले, फिर उसके बाद मैं आपको और मज़ीद कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ लेके आऊँगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अगर आप नोटिस करें तो हमारा पेन टूल भी आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर आप टूल्स की अगर आप बात करें, ऑटो लेआउट भी आपका कॉम्प्लेक्स है, आपका कंपोनेंट भी आपका कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। फिर उसके अलावा आपका जो प्रोटोटाइप का जो आपका ऑप्शन है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब ऑब्वियसली मैं अपने हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं आपके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो वो आप लोग जितनी जल्दी वो चीज़ें प्रैक्टिस के जरिए क्लियर करेंगे ना, तो फिर ये है कि हम उतनी जल्दी में हम आगे मूव कर सकेंगे। तो मैं खुद ही आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि थोड़ी सिंपलिस्टिक चीज़ें, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं ना, जिसके अंदर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी, वो चीज़ आप लोगों की क्लियर हो जाए। फिर ये है कि आप लोग इस वक्त के अंदर आप लोग अपनी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनको आप कवर कर लेंगे ईजिली। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ये उस्मान साहब सवाल पूछ रहे हैं, आप अपना म्यूट ऑन करके आप क्वेश्चन कर लें इफ़ पॉसिबल, म्यूट ऑफ करके। हेलो, अच्छा कौन सी वेबसाइट का पूछ रहे हैं, कितना टाइम लगा था? मैं समझा नहीं आपकी बात असल में। इल्मिस की बात कर रहे हैं सर? इल्मिस की तो बहुत लंबी हिस्ट्री है। इल्मिस की हिस्ट्री आपने पूछी है मुझसे। सर ये इल्मिस में आपको फिर कभी मैं डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि इसकी जो है ना, असल में इल्मिस के काफ़ी सारे लेआउट्स हमने बनाए थे, जो कि मैंने बनाए थे और बाद में वो मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दिए थे। असल में इल्मिस को जो बनाया ना, वो मैंने अपने फ्री टाइम के अंदर बनाया है, कि मतलब कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि, मुझे अभी तक याद नहीं कि ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसके अंदर फुल टाइम मैंने दिया हो, पूरा 8 घंटे 10 घंटे बैठ के। मतलब इसमें ऐसा होता था कि कभी फारिग टाइम बैठे हैं तो मतलब बना लिया, तो इस तरीके से बनाया इल्मिस। ब्रिलियंट तो है, ये बात तो है। यू शुड ट्रस्ट योर आइडिया फर्स्ट। एनीवेज, चलिए ठीक है, तो फिर आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात होगी। अपने जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।